Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Horaval. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to provide exercise answers of lesson 4 and lesson name is using mail merge. See section A. Fill in the blanks. First question contains the text that we send to all the recipients, means उस टेक्स्ट को कंटेन करता है जिसे हम सभी रिसिपिएंट्स को सेंड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका नेम है मेन डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प्स अस टू मूव बिटवीन फील्ड्स व्हाइल टाइपिंग द डाटा, मीन्स वह की जो हमें हेल्प करती है डिफरेंट फील्ड्स में मूव करने में जब हम डेटा को टाइप कर रहे होते हैं, तो उस की का नेम है टैब की. नेक्स्ट क्वेश्चन The data is organized in tabular form along with the names, means डाटा टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है किसके साथ? तो इसका आंसर है फील्ड नेम्स के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन अ मार्क गिव्स एन इंडिकेशन दैट अ रिकॉर्ड इज सेलेक्टेड, मीन्स वह कौन सा मार्क होता है जो इंडिकेट करता है कि एक रिकॉर्ड सेलेक्टेड है? तो इसका आंसर है टिक मार्क. Next question data is organized in tabular form along with field names in, means डाटा टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है फील्ड नेम के साथ. किस में ऑर्गेनाइज होता है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर है डाटा सोर्स में. सी ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन मेन डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मेलिंग लिस्ट, मीन्स मेन डॉक्यूमेंट मेलिंग लिस्ट को कंटेन करता है, तो ये फॉल्स है क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को कंटेन करता है न कि मेलिंग लिस्ट को. मेलिंग लिस्ट को डाटा सोर्स कंटेन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फील्ड इज अ कॉलम इन अ डाटा सोर्स दैट कंटेन्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स फील्ड एक कॉलम होता है डेटा सोर्स में जो एक प्रकार के इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, तो यह सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन मर्ज फील्ड इज द फीचर दैट इज यूज्ड टू कंबाइन अ रिसिपिएंट लिस्ट विथ अ मेन डॉक्यूमेंट, मीन्स मर्ज फील्ड वह फीचर है जिसका प्रयोग किया जाता है रिसिपिएंट लिस्ट को मेन डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करने के लिए, तो यह भी ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन The mail merge task pane appears on the right side of the word window, means mail merge task pane word window की right side में appear होता है, तो ये भी true है. Next question two main components required during a mail merge process are the main document and the merge field, means मेल मर्ज प्रोसेस के दौरान दो मुख्य कंपोनेंट्स की जरूरत होती है और वो हैं मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज फील्ड, तो ये ट्रू है. सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन राधिका हैज परचेज्ड अ ब्रांड न्यू लग्जरी कार, मीन्स राधिका ने एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार परचेज किया है. सी वांट्स टू सेलिब्रेट हर हैप्पीनेस विथ हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मीन्स वो अपने खुशी को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है. शी वांट्स टू एक्सटेंड पर्सनल इनविटेशन टू ईच ऑफ देम विदाउट टाइपिंग देयर नेम्स एंड एड्रेसेस अगेन एंड अगेन, और वो सभी को पर्सनल इनविटेशन सेंड करना चाहती है बिना उनके नेम और एड्रेस को बार बार टाइप किए. विच मेथड कुड सी यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, ओके, तो उसे इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन से मेथड का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है सी शुड यूज मेल मर्ज फीचर, ओके, तो उसे मेल मर्ज फीचर का प्रयोग करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सुचित्रा इज एन ऑफिस असिस्टेंट एंड हैंडल्स ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस वर्क ऑफ द कंपनी. सुचित्रा ऑफिस असिस्टेंट के रूप में कार्य करती है और ऑफिस के साथ जितने भी करस्पॉन्डेंस होते हैं, पत्राचार होते हैं, जो लेटर्स आते हैं, उनको डील करती है. दिस मंथ हर कंपनी हैज मेड 5 न्यू क्लाइंट्स, ओके, और इस महीने उसके कंपनी में नए 5 क्लाइंट ऐड हुए हैं.
Where will she add the contact details of these new clients while using the mail merge feature? तो ये जो 5 नए क्लाइंट्स हैं उनका डिटेल वो कहां पर ऐड करेगी जब वो मेल मर्ज फीचर का प्रयोग करेगी? तो इसका आंसर है शी विल ऐड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन डाटा सोर्स। ओके, वो डाटा सोर्स में कॉन्टैक्ट डिटेल को ऐड करेगी। सी सेक्शन बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, is a row on a database which consists of a number of fields, means एक डेटाबेस में एक रो है जिसमें नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी डेटाबेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, is the data item which instruct Microsoft Word where to insert the data source information in the main document, means यह एक डेटा आइटम है जो Microsoft Word को इंस्ट्रक्ट करता है कि कहां पर उसे डाटा सोर्स इंफॉर्मेशन को मेन डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। तो इसका नेम है ऑप्शन ए डाटा सोर्स, ऑप्शन बी मर्ज फील्ड, ऑप्शन सी मेन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मर्ज फील्ड। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट अ न्यू रिसिपिएंट लिस्ट सेलेक्ट द रेडियो बटन अंडर द सेलेक्ट रिसिपिएंट सेक्शन, मीन्स न्यू रिसिपिएंट लिस्ट क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट रिसिपिएंट सेक्शन से कौन से रेडियो बटन को सेलेक्ट करना होता है? ऑप्शन ए यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ऑप्शन बी सेलेक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी टाइप अ न्यू लिस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टाइप अ न्यू लिस्ट, मीन्स न्यू रिसिपिएंट लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें टाइप अ न्यू लिस्ट रेडियो बटन पर क्लिक करना होता है, उसको सेलेक्ट करना। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ मेल मर्ज फीचर, मीन्स निम्नलिखित में से कौन से डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज फीचर के प्रयोग की जरूरत नहीं होती है? ऑप्शन ए इनवॉल्व्स, ऑप्शन बी पेम्पलेट्स, ऑप्शन सी लेटर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेम्पलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑप्शन अलाउज यू टू पिक डाटा सोर्स फ्रॉम, मीन्स यूज एन एग्जिस्टिंग ऑप्शन आपको अलाउ करता है डाटा को कहां से पिक करने के लिए? ऑप्शन ए स्प्रेडशीट से, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन से, ऑप्शन सी इमेज से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्प्रेडशीट से। सी आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, मीन्स एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन मेल मर्ज वेयर डू वी ऑर्गेनाइज डाटा इन टेबुलर फॉर्म along with the field names, मीन्स मेल मर्ज में हम जहां पर डेटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं फील्ड्स नेम्स के साथ, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डाटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tab do you select to execute mail merge option, मीन्स मेल मर्ज ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप कौन से टैब को सेलेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर है मेलिंग्स टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, which option is used to print a mail merge document, मीन्स मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है प्रिंट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of data sheet displays one type of information, मीन्स डेटा शीट का कौन सा पार्ट एक प्रकार की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है? तो इसका आंसर है कॉलम और फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which option is used to preview the final mail merge document, मीन्स फाइनल मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रीव्यू योर लेटर्स ऑप्शन। सी आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेल मर्ज, मीन्स मेल मर्ज टर्म से आप क्या समझते हैं? आंसर, मेल मर्ज फीचर इज यूज्ड टू सेंड लेटर्स विथ similar information to a number of people at different addresses, मीन्स मेल मर्ज फीचर का प्रयोग किया जाता है नंबर ऑफ पीपल्स जिनके एड्रेसेस भी अलग अलग होते हैं उनको लेटर सेंड करने के लिए जिसमें इंफॉर्मेशन सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द डॉक्यूमेंट्स दैट आर कंबाइंड वाइल यूजिंग मेल मर्ज फीचर। मीन्स जब हम मेल मर्ज फीचर का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उस समय कौन से डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन किया जाता है, उनका नेम राइट करिए। आंसर, द डाटा सोर्स कंबाइंड विद द मेन डॉक्यूमेंट टू क्रिएट द मर्ज डॉक्यूमेंट। मीन्स डाटा सोर्स मेन डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन होता है मर्ज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो इसका ये भी आंसर राइट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और आंसर है, सिंपली आप राइट कर सकते हैं मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म डाटा सोर्स। मीन्स डाटा सोर्स टर्म को डिफाइन करिए। आंसर, डाटा सोर्स कॉन्सिस्ट ऑफ अ मेलिंग लिस्ट। मीन्स डाटा सोर्स मेलिंग लिस्ट से मिलकर बना होता है, वेयर डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबुलर फॉर्म along with the field names। मीन्स जहां पर डेटा टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है फील्ड नेम्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मर्ज फील्ड। मीन्स मर्ज फील्ड टर्म से आप क्या समझते हैं। आंसर, मर्ज फील्ड इज अ डाटा आइटम विच इंस्ट्रक्ट MS Word about where to insert the data source information in the main document। मीन्स मर्ज फील्ड एक डाटा आइटम होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्ट्रक्ट करता है कि मेन डॉक्यूमेंट में डाटा सोर्स इंफॉर्मेशन को कहां पर इंसर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट क्या है। आंसर, द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टेक्स्ट you wish to send to all the recipients is called main document। मीन्स वह डॉक्यूमेंट जो उस टेक्स्ट को कंटेन करता है जिसे आप सभी को सेंड करना चाहते हैं उसे कहते हैं मेन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू व्यू द मर्ज डाटा। मीन्स आप मर्ज डेटा को कैसे देख सकते हैं। आंसर, स्टेप्स टू व्यू द मर्ज डेटा। मीन्स मर्ज्ड डेटा को देखने के लिए स्टेप्स। Step 1, click on the next preview your letters under step 4 to 6 section। मीन्स स्टेप 4 to 6 सेक्शन में आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट, आपको दिखेगा नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स ऑप्शन पर। ओके, जैसे आप क्लिक करेंगे द फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड। ओके, पहला रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। क्लिक ऑन द नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन in the preview results group to view the next record of the data source। ओके, तो डेटा सोर्स के नेक्स्ट रिकॉर्ड को प्रीव्यू रिजल्ट में आपको देखने के लिए आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन पर। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू क्रिएट अ रिसिपिएंट लिस्ट फॉर द मेन डॉक्यूमेंट। मीन्स मेन डॉक्यूमेंट के लिए आप रिसिपिएंट लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। आंसर, स्टेप्स टू क्रिएट रिसिपिएंट लिस्ट। मीन्स रिसिपिएंट लिस्ट क्रिएट करने के लिए स्टेप 1, सेलेक्ट द टाइप और न्यू लिस्ट रेडियो बटन फ्रॉम मेल मर्ज विजार्ड। ओके, मेल मर्ज विजार्ड से आप सेलेक्ट करेंगे टाइप और न्यू लिस्ट रेडियो बटन। देखिए स्टेप 2, नाउ क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ओके, फिर आप क्लिक करेंगे क्रिएट ऑप्शन पर और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। स्टेप 3, क्लिक ऑन द कस्टमाइज कॉलम्स बटन टू ऐड और रिमूव फील्ड्स। अब आपको कस्टमाइज कॉलम्स बटन पर क्लिक करना होगा जहां से आप फील्ड्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। स्टेप 4, फील्ड्स को ऐड या रिमूव करने के बाद आप करेंगे स्टेप 4, enter the data in the respective fields and click on the new entry button। और फिर जो भी fields हैं उनमें आप डेटा को एंटर करेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे न्यू एंट्री बटन पर। आफ्टर एंटरिंग डेटा क्लिक ऑन ओके। ओके, जैसे ही आपका डेटा की एंटरिंग कंप्लीट हो जाए आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यू विल गेट द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। ओके, जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। टाइप द नेम ऑफ फाइल एंड क्लिक ऑन सेव बटन। ओके, और फिर फाइल के नेम को टाइप कर दीजिए और फिर सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए।
ओके क्लास, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।